21 नवंबर 2024 को पारा चनार से आने वाले काफ़िले के ऊपर फायरिंग की गई, जिसकी वजह से 40 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। और इसके साथ अगले दिन ही ज़ैनबियोन की तरफ से पारा चनार का जो मेन बाज़ार है उसे आग लगा दी गई और उसके आसपास के जो सुन्नी देहात हैं उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। इस तरह की फुटेजेस आपको आमतौर पर मीडिया के अंदर नज़र आ रही होंगी। ये वाहिद इंसिडेंट नहीं है, आज से 3 महीने पहले भी ऐसा ही एक इंसिडेंट पेश आया जिसके अंदर 50 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। ये इंसिडेंट और इस वायलेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2007 से लेकर 2011 तक तकरीबन 2000 शिया को शहीद किया गया था। 5000 से ज़्यादा शिया को पारा चनार से निकाल दिया गया था। पूरे गांव अरेज कर दिए गए और उन्हें निकाल कर किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया। इस वायलेंस को समझने के लिए 3 मेजर एंगल है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली, ट्राइबलिज़म कि इसके अंदर शिया ट्राइब और सुन्नी ट्राइब इन्वॉल्व हैं। दूसरा, सेक्टेरियनिज़म के इसके अंदर शिया सुन्नी फसादात की एक पूरी लंबी कहानी है। और तीसरा, लैंड डिस्प्यूट, क्योंकि ये इवेंचुअली ये सारा मसला रिसेंटली लैंड डिस्प्यूट की वजह से पैदा हुआ है। और इन तमाम चीज़ों को बारी बारी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले किसी मसले को समझने के लिए आपको उसका जोग्राफियाई समझना बहुत ज़रूरी है। पारा चनार जो है वो अफगानिस्तान के किनारे के ऊपर वाक़ एक शहर है जो कुर्रम मजसी के अंदर आता है। पारा चनार को 3 बाउंड्रीज अफगानिस्तान की और सिर्फ एक बाउंड्री पाकिस्तान की लगती है। और उसके अंदर भी एक रोड है जिसे थल पारा चनार रोड कहा जाता है, जो इसे पेशावर के साथ मिलाता है। यानी कि अगर आप वो रोड कट कर दें तो पारा चनार तक पहुंचने का जो अगला रास्ता होगा वो अफगानिस्तान से गुजर के जाएगा। अफगानिस्तान से प्रॉक्सिमिटी होना और इतनी कुर्बत होना ही इसके लिए सबसे बड़ा गले का फंदा है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पारा चनार का काबुल से रास्ता तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर का है, जबकि कोई भी करीबी शहर अफगानिस्तान से ज़्यादा करीब नहीं है। पारा चनार के अंदर ज़्यादा मेजॉरिटी शिया ग्रुप्स की है, जबकि ओवरऑल कुर्रम एजेंसी जो है वो सुन्नी मेजॉरिटी इलाका है। जोग्राफियाई हदूद की वजह से जब ज़ियाउल हक के दौर के अंदर हमने तालिबानों को सपोर्ट प्रोवाइड करनी थी, जिसकी पूरी तारीख आप सबको मालूम ही होगी, तो ज़ियाउल हक को पूरी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा इन इलाकों से, क्योंकि इन इलाकों का नज़रियाती डिफरेंस था। तालिबान जितने भी हैं तमाम के तमाम एक ही सेक्ट यानी कि सलाफ़ी या देवबंदी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि शिया तो ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ थे। ना उन्हें कोई सपोर्ट का फ़ायदा है, ना वो उनके नज़रियात इनके साथ मिलते हैं। तो तब तुरी कबाइल ने इन इलाके को लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। उस इनकार की वजह से ज़ियाउल हक इनके खिलाफ हो गया और ज़ियाउल हक ने प्रॉपर मिलिटेंट ग्रुप को भेजा कि यहाँ पर वायलेंस की जाए, जिसके नतीजे में 52 के करीब शिया को मारा गया, जबकि शियों की तरफ से भी रेजिस्टेंस की गई, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं थी। लेकिन एक प्रॉपर मैसेकर हुआ और यहीं से आगाज़ होता है शिया सुन्नी फसादात का, जिसके अंदर रियासत सबसे बड़ी कल्प्रेट शामिल है। यूँ तो 1980s के अंदर वायलेंस एक हद तक ख़त्म कर दी गई, लेकिन सर्द महरी पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर शिया सुन्नी फसादात के सिलसिले में जारी रही। और उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, उसकी 2 बड़ी वजूहात थी। एक तो शिया सुन्नी जमातों का सेक्टेरियन वायलेंस के ऊपर आ जाना और ऐसी जमातें बना लेना जिस तरह SSP है या तरीक़े निफाज़े शरीयत जाफरिया जैसी कुछ जमातें हैं, वो आपको नज़र आ जाती हैं। अब इनके अंदर मुख्तलिफ लोगों को शहीद किया गया, जिसके कुछ नाम ये हैं। मिसाल के तौर पर इलामा हक नवाज जंगवी को मारा गया, ज़ियाउर रहमान को मारा गया, मोहसिन नकवी को, मौलाना आज़म तारक को, ज़ियाउद्दीन रिजवी साहब को और इलामा आरिफ हुसैन को तकरीबन इस 10 से 15 साल के पीरियड के अंदर मारा गया। यूँ तो ये वायलेंस शायद ख़त्म हो जाता, लेकिन उसके बाद 9/11 आ गया। 9/11 के बाद तालिबानों को अफ़गानिस्तान से अंदर बाहर निकाल दिया गया। तो TTP जो फॉर्म हुई, जो पाकिस्तान के अंदर बनी, तो TTP भी देवबंदी और सलफ़ी मूवमेंट है जो कि शियों को वहाँ पे पसंद नहीं करती। एक तो ये फैक्टर आ गया। फिर छोटे छोटे इंसिडेंट का बड़ा हो जाना आम तौर पर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी है। 2007 में एक आम जलूस के ऊपर जब पथराव किया गया तो उसके अंदर फुल फ्लैज जो है उसका जवाब दिया गया गोलियों की तरफ से। ज़्यादा असला होना, लोगों का अनपढ़ होना, वहाँ पर अदालती निज़ाम का ना होना और इसके साथ साथ बेसिक ज़रूरियात का ना होना, इन तमाम छोटे इश्यूज़ को इतना बड़ा बना देता है कि आप किसी एक कबीले का एक शख्स मारते हैं तो वो कबीला आपके 2 मारता है। तो इस तरह ये वायलेंस बढ़ता जाता है। और 2007 में भी यही हुआ कि 2007 से 2013 के दरमियान 2000 शियों को शहीद किया गया, जबकि 5000 से ज़्यादा जो वहाँ के लोग थे वो माइग्रेशन करके मुख्तलिफ शहरों में जाके आबाद हो गए। सिर्फ यही नहीं, 2007 से लेकर 2011 तक TTP ने
ने वो जो एक रोड मैंने आपको बताई है जहाँ से पूरी नकलो हरकत होती है उसको ब्लॉक किया। अब उसको ब्लॉक करने के सिलसिले में पारा चनार के अंदर मुकम्मल तौर पर फूड और बाकी मेडिसिन वगैरह की शॉर्टेज भी होगी। काफ़ी जगह पर इन्हें सुलह करने की भी कोशिश की गई, जिस तरह 2008 में एक मरी एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन उसके ऊपर कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई और ये मसला आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद मुख्तलिफ शक्लें लेता गया। जैसे टीटीपी की कमर कमज़ोर हुई वैसे ही इन मामलों के अंदर आग जो है वो हल्की हल्की कम कर दी गई, लेकिन वो आग हमेशा से ही मौजूद थी जब तक कि आप सिस्टमेटिक इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करेंगे। और सिस्टमेटिक इशू जहाँ पर लैंड का और ज़्यादा असले का होना है। पाकिस्तान की तरफ से पिछले 15 सालों में फ्रंटियर अजला को लेकर कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती है, और अगर कोई पॉलिसी है भी नेशनल एक्शन प्लान की तर्ज पे तो वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होती है। वहाँ पे ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना कॉलेजेस हैं, ना आपको कोई अदालती निज़ाम नज़र आता है, ना लैंड रिकॉर्ड का है। जिस तरह पंजाब के अंदर जो लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज कर दिया गया, हर शख्स को पता है कि मेरी कौन सी ज़मीन है। जबकि केपीके में ये जो मसला है वो 2023 में एक लैंड डिस्प्यूट की वजह से दोबारा से शुरू हो गया। पंजाब के लोगों के लिए ये समझना मुश्किल है कि एक कबीले की ज़मीन कैसी हो सकती है, जबकि उन इलाकों में जो ज़मीन है वो कबाइल की होती थी। अंग्रेज़ों ने वो ज़मीन जिस तरह एक महसूद कबीले को दी है, अब महसूद कबीले के इंटरनल जरगा सिस्टम के अंदर आकर वो मसले हल होते थे कि वो ज़मीन इंडिविजुअली किसके पास होगी, लेकिन वो ज़मीन की मलकियत पूरे कबीले की ही होगी और उस कबीले के पास ही रहेगी। इसलिए 2023 के अंदर तकरीबन 100 कनाल रकबे का एक मसला था जो कि 5 गाँव के अंदर मुश्तमिल था, जो कि माली खेल और बशीरा कबीले के दरमियान था। बशरा कबीले के अंदर जो है वो शिया पॉपुलेशन और सुन्नी पॉपुलेशन भी मौजूद थी। अब इस मसले के अंदर शिया पॉपुलेशन को वो इलाका लीगली तौर पर मिलना था, जो कि 2024 तक सुन्नी कबीले ने उसे वापस करना था, लेकिन 2024 में उन्होंने वापस नहीं किया और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। अब असला तो ऑलरेडी मौजूद है और बच्चे 14-14 साल के भी गन उठाकर फिर रहे हैं, तो इसके अंदर मुकम्मल तौर पर वायलेंस होती है और इस वायलेंस में 5 लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पे इंटरनेशनल एक्टर्स आगे अपना प्ले करते हैं कि ज़ैनोबियोन की वजह से और टीटीपी की वजह से ये मसला और बढ़ जाता है, और उन 5 लोगों के मुकाबले में आपको 50 लाशें उठानी पड़ जाती हैं। और आज तकरीबन 3 महीने बाद उसी इंसिडेंट को मज़ीद आगे किया जाता है। आज भी वहाँ के जो लोग हैं वो जब 1000 या 2000 लोग इकट्ठे होते हैं तो वो काफ़िले की शक्ल में पारा चनार से एक सुन्नी पॉपुलेशन से गुजरते हुए आते हैं पेशावर तक, और उनके आगे और पीछे सिक्योरिटी थी। और जब ये इंसिडेंट पेश आया तो इस काफ़िले के आगे और पीछे सिक्योरिटी थी। पहले उन्हें एक जगह निशाना बनाया गया, फिर वो वहाँ से भागे, फिर दूसरी जगह निशाना बनाया गया, फिर वो वहाँ से भागे और फिर तीसरी जगह इन्हें निशाना बनाया गया, और इस तरह 50 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। इस मसले की जो बेस है वो लैंड रिफॉर्म्स का ना होना, अदालती निज़ाम का ना होना, तालिबान और ज़ैनबियोन की प्रॉपर वहाँ पे इंटरवेंशन का होना, और मुकामी लोगों की जो मामलात हैं उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक पोलिटिसाइज करना है। इसके जवाब में पाकिस्तान के एक पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया गया, उसके ऊपर ज़ैनबियोन का झंडा लहरा दिया गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो जवाब है, जबकि अगर आप देखते हैं तो इससे वायलेंस मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है और ये स्पिल ओवर है, ये पूरे पाकिस्तान में अगेन इसका जा सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई आग जलती है तो उसका धुआं यहाँ भी आएगा। एक इंडिविजुअल मसला, एक 2 कबीलों का मसला, इन 3 वजूहात की वजह पर आज के दिन पूरे पाकिस्तान का मसला बन सकता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पर एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए, उनके लैंड के जो मसले हैं वो हल किए जाएं, वहाँ पर जो वायलेंस और इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है उसे बंद किया जाए, और वहाँ पर जो असला की इतनी ज़्यादा मकदार का होना है उसको कम किया जाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ, अदालतें इस्टेब्लिश की जाएँ, और इन मसलों को जरगों के बजाय अदालतों में हल किया जाए। तो जब जरगों में मसले जाएंगे तो वहाँ पर तो एक कबीला या विनर होगा और एक कबीला लूज़र होगा, तो वो कबीलों की जंग कभी भी इस तरह हल नहीं हो सकती है।